जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रूपी ज्ञान के समुद्र में जितना मैं उतरने की कोशिश करता हूँ, उतने ही नए नए तथ्य, नए नए उनके कार्य, नए नए उनके संघर्ष सामने आते हैं। अचानक मैं बाबा साहब की जीवन चरित्र कीर साहब द्वारा लिखी उस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बाबा साहब के कानून मंत्री रहते जो 1950 के संविधान लागू होने के बाद के जो संघर्ष है पिछले उसके 1 साल का 50 और 51 का 1950 का, बाबा साहब हिंदू कोड बिल के ऊपर उस समय संविधान को सौंपने के बाद हिंदू कोड बिल के ऊपर जो उनका पेंडिंग लक्ष्य था, महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए अधिकार दिलवाने का जो उनका मिशन था, उसमें वो लग गए थे। और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि तमाम हिंदूवादी जो सदस्यगण थे अधिकतर वही थे, चाहे कांग्रेस में हो चाहे दूसरे उसमें, और ऊपर से मनोनीत सरकार, तो इसमें अलग अलग तमाम वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया था, संविधान सभा में चुन के आए डिफरेंट, लेकिन ज़्यादातर मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त वो लोग थे, सदस्य थे। और जब बाबा साहब ने उस पर जोर लगाया, उसको रखा, सदन में रखा और उस पर चर्चा की, तलाक लेने का, शादी का, दूसरी विधवा विवाह, लड़की का पैतृक संपत्ति में अधिकार और कई सारी चीज़ें थी, उनको जब उन्होंने रखा महिलाओं के अधिकारों को, तो उन्होंने ना केवल वो, तो जो सदन में मनुवादी विचार के समर्थक सदस्य थे उन्होंने तो विरोध किया, साथ में उनके संगठनों ने स्वर्ण महिलाओं को, जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब अधिकार की बात कर रहे थे, उन्हीं महिलाओं को जो अपने आप को अपर कास्ट की महिलाएं कहती थी, उनके द्वारा बाबा साहब के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करवाया गया, धरने प्रदर्शन बाबा साहब के विरुद्ध। और जब बाबा साहब सदन में बोल रहे थे, उस पर अपनी बात रख रहे थे, हिंदू कोड बिल विधेयक को पेश कर रहे थे, तो उस समय पार्लियामेंट को चारों तरफ से पुलिस से पूरे सुरक्षा घेरा डाल रखा था, जो प्रदर्शनकारी महिलाएं बाबा साहब के विरुद्ध कर रही थी। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जिन लोगों के लिए, जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे, वही महिलाएं बाबा साहब के विरुद्ध प्रदर्शन पे उतारू थी, क्योंकि उनको समझ नहीं थी ना कि आपको इतने वर्षों से जिस व्यवस्था ने गुलाम बना के रखी है, अब तुम्हें उससे निकाल करके स्वतंत्र अधिकार दिए जा रहे हैं। कह रहे नहीं वे, वो तो पास हो नहीं पाया हिंदू कोड बिल, लेकिन बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मंत्री थे, कानून मंत्री, तो परंपरा ऐसी थी कि जब कोई मंत्री इस्तीफा देगा तो उसको अपना भाषण, अंतिम भाषण उनको देना होगा, क्योंकि कुछ कारण भी बताए जाते हैं, काम के तौर तरीके क्या बात है, तो अपना भाषण देना होता है। अब जब बाबा साहब सदन में आए, हाउस में पहुंचे, तो बाबा साहब ने कहा मुझे बोलने दिया जाए, तो अध्यक्ष ने कहा कि भाई आपने अपना भाषण पहले लिखित जमा नहीं कराया, इसलिए आपको बोलने नहीं देंगे। फिर भी उन्होंने, अध्यक्ष ने कहा कि भाई आपको 6 बजे शाम को बोलने दिया जा सकता है, आप जमा करा दें भाषण अपना। अब बाबा साहब को बहुत बड़ा झटका लगा कि वो कांग्रेसी उनके साथ, बाबा साहब के साथ ये क्या खेल कर रहे हैं। एक तो जो उनके साथ वादा था, पंडित नेहरू ने किया था कि हिंदू कोड बिल को पास करवाऊंगा, वो नहीं हुआ। दूसरा, इस्तीफे के बाद जो परंपरा है
उस परंपरा में इन्होंने टांग अड़ा दी और बोला कि भैया लिखित भाषण पहले दो। तो बाबा साहब ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं कहना है, अब ये जो मेरा अपमान हुआ है, मेरे अधिकार का हनन हुआ है, अब वो उसको छोड़ करके सदन से बाहर चले गए। उसके बाद जाने के बाद अगले दिन वो फिर सदन आए एक सामान्य सदस्य की हैसियत से। तो गेट पर ही प्रेस रिपोर्टरों ने बाबा साहब को घेर लिया और उनसे पूछा, उनके इस्तीफे का कारण पूछा। तो बाबा साहब ने अपना जो भाषण जो तैयार किया था वो उसकी कॉपी उन तमाम पत्रकारों को दे दी जो अगले दिन छपी। अब उस बाबा साहब ने जो उस इस्तीफे के एक कारण नहीं था उनका, बाबा साहब ने कांग्रेस सरकार से, वहाँ नेहरू सरकार से के विरुद्ध जो उनकी तल्खियाँ थी या जो गुस्सा था, और वो यहाँ तक पहुँच गया कि बाबा साहब के इस्तीफे तक पहुँच गया। तो उसकी जो वजह थी, 5 वजह थी, वो पांचों वजह ही अपने आप में एक बड़ी वो वजह हैं। उन 5 वजह में से एक हिंदू कोड बिल भी था, लेकिन जो 5 वजह थी, मैंने जब पढ़ा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। पहला मुद्दा ये था कि उन्होंने, बाबा साहब ने लिखा, पहला मुद्दा यह है कि जब पंडित नेहरू ने अपने विधि मंत्री, जब उनको विधि मंत्री देना तय किया था, तब नियोजन विभाग उनको देने का आश्वासन भी दिया था। मतलब जो योजना आयोग है आज का, वो उसको भी उन्होंने बाबा साहब को देने का, जिससे कि योजनाएं बनती है, तो वो तमाम वो विभाग भी बाबा साहब को देने को कहा था। किंतु वो देना तो छोड़ो, उनकी किसी समिति में भी बाबा साहब को उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि जहाँ पर योजनाएं बनती हैं, नीति बनती है, वो डिपार्टमेंट में बाबा साहब अपने लोगों के लिए भी कुछ कर सकते थे, बहुत सारी सलाह दे सकते थे, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र में उनकी पीएचडी थी, और बाबा साहब ने अपनी जो थीसिस जमा की थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, अंग्रेज़ों ने उसको माना और उन्होंने रिजर्व बैंक की इंडिया की स्थापना की थी 1935 में। लेकिन आज़ाद भारत की जो पहली मनमोहन सरकार थी, उसके जो सरकार ने उनको ना तो उनको वादा तो किया कि आपको नीति आयोग में हम रखेंगे, और लेकिन वहाँ तो रखा नहीं, लेकिन उसकी किसी समिति में भी नहीं रखा। ये सबसे पहला कारण बाबा साहब ने लगाया कि उसके साथ मतभेद के, इस सरकार के, नेहरू सरकार के खिलाफ विरुद्ध इस्तीफा देने का एक बड़ा कारण ये भी था, ये बड़ा मुद्दा था, नीतिगत वो था। और दूसरा जो उन्होंने लगाया मतभेद का दूसरा जो मुद्दा था, वो ये था कि बाबा साहब ने मंत्री रहते हुए नेहरू सरकार के विरुद्ध खुल कर के उन्होंने ऐलान किया था कि भाई जो नेहरू सरकार है, ये सरकार दलित वर्ग के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, उनकी बेहतरी के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को लागू करने में पूरी तरह उदासीन है। ये उसके उन मुद्दों के ऊपर ये बात नहीं करती है और उनको लागू करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बाबा साहब ने एक बार इसके ऊपर मीडिया में भी साक्षात्कार दिया था, तो उससे नेहरू जी नाराज़ हो गए थे, तमाम कांग्रेसी नाराज़ हो गए थे, और बाबा साहब के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। लेकिन बाबा साहब ने कहा, भाई कि मेरे दलित वर्गों की मैं बात नहीं करूँगा तो मैं किसकी बात करूँगा? तो मेरे जो दलित वर्ग हैं, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति भी तो है, और मैं देख रहा हूँ, मंत्री होकर के देख रहा हूँ कि ये सरकार दलित वर्गों के उत्थान के लिए, ये उनके मुद्दों पे बात करने के लिए पूरी तरह उदासीन है, इनके अंदर कुछ तत्परता दिखाई नहीं देती है। तो दूसरा ये मुद्दा था कि दलित वर्गों के विरुद्ध सरकार की उदासीनता। और तीसरा जो उन्होंने मतभेद बताया, जो सबसे महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो सारे महत्वपूर्ण, मगर जिसको कि हमें भी नहीं पता, जब हम पढ़ते हैं, जब जानकारी मिलती है, ये मुद्दा ये था कि जब 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने संधि, भारत के साथ विलय की संधि पे सिग्नेचर किए थे, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीच में ये कहा था नेहरू जी को, नेहरू सरकार को ये कहा था कि ये जो कश्मीर का जो हिस्सा, JNK का हिस्सा हमारे साथ आ रहा है,
इसमें से वो का विभाजन करना चाहिए और जिस हिस्से में मुस्लिम आबादी रहती है उसको पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और जिस हिस्से में हिंदू और बुद्धिस्ट रहते हैं, क्योंकि बौद्ध लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट और हिंदू रहते हैं, उनको भारत के साथ मिला लेना चाहिए। क्योंकि ये एक विवाद के चलते यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कवालियों ने, पाकिस्तानी कवालियों ने हंगामा बोल दिया और आज़ाद कश्मीर JN के नाम से, आज़ाद जम्मू कश्मीर नाम से एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी ले चुके हैं, और ये भविष्य में लड़ाई का कारण ही रहेगा, भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने सुझाव दिए थे नेहरू सरकार को कि ये जो कश्मीर JNK हमारे साथ आ रहा है, इसमें से मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान के साथ भेज दिया जाए, और जो हमारा हिंदू और बुद्धिस्ट वाली जो आबादी है, बहुल आबादी है, उसको अपने साथ ले लिया जाए, जिससे कि भविष्य में झंझट नहीं होगा। लेकिन नेहरू सरकार ने उनके इस सुझाव को नहीं माना। तो बाबा साहब के ना मानने के कारण बाद में आपको पता है कश्मीर का मुद्दा आज तक भी ज्वलंत है, आज भी उसका फैसला नहीं हो पाया है। भले ही 370 हटा दी है, और बाबा साहब धारा 370 के भी विरुद्ध थे। वो कहते थे इसको पूर्ण रूप से अपने अंदर भारत के साथ विलय किया जाए, ना कि आधे रूप में। तो उस पर मैं अलग जाऊंगा, कभी अलग स्टोरी करेंगे। तो बाबा साहब ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी नेहरू सरकार के साथ मतभेद थे, और जो चौथा उनका मतभेद था बाबा साहब का नेहरू सरकार से इस्तीफा देने का, जो चौथा बड़ा एक और बड़ा मुद्दा था, वो नेहरू सरकार की विदेश नीति को लेकर के बाबा साहब खपा थे। और बाबा साहब ने कहा था कि उनका जो मतभेद है भारत की विदेश नीति संबंधी, भारत की विदेश नीति गलत होने से भारत के मित्रों की अपेक्षा शत्रु ही अधिक हो गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो सरकार की, हमारी भारत सरकार की जो विदेश नीति है, उससे दोस्त कम बन रहे हैं, दुश्मन ज़्यादा बन रहे हैं, जिसके चलते इस गलत नीति के कारण भारत को 350 करोड़ की आमदनी, उस समय 350 करोड़ का बजट था, 350 करोड़ की आमदनी में से, टोटल आमदनी में से एक बड़ा हिस्सा, 108 करोड़ जैसा बहुत बड़ा हिस्सा सेना पे खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा दोस्त कोई नहीं, दुश्मन ही दुश्मन है चारों तरफ। तो उनसे लड़ने के लिए फ़ौज की ज़रूरत है, फ़ौज को ताकत देने की ज़रूरत है। तो फ़ौज के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और लड़ाई का माहौल हमेशा बना हुआ है। तो बाबा साहब ने कहा कि हमारे दोस्त कम है, शत्रु ज़्यादा बनते जा रहे हैं भारत की विदेश नीति के कारण ही। तो इससे बाबा साहब का भी, इससे भी मतभेद था नेहरू सरकार से। और जो पांचवा उनका मुद्दा था वो था ही हिंदू कोड बिल। तो पांचवा मुद्दा जो मतभेद का था बाबा साहब के इस्तीफे का, वो हिंदू कोड बिल था। कि हिंदू कोड बिल को, महिलाओं के अधिकारों को लागू नहीं होने दिया नेहरू सरकार ने। तो इससे चलते, इन 5 कारणों के चलते वो इस्तीफा बाबा साहब ने दिया था सरकार से। उस समय पहले कानून मंत्री पद के से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके चलते बाबा साहब को वहाँ उस सदन से ना केवल अपमानित होकर के उनको निकलना पड़ा, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बीच वो लगातार खाई बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से बाबा साहब को जो भारत रत्न जैसा सम्मान, महान सम्मान एक संविधान निर्माता को मिलना चाहिए था, वो कांग्रेस ने नहीं दिया। वो तो दिया ही नहीं दिया। और जो 1952 का पहला चुनाव हुआ था, तो उसमें कांग्रेस ने बेईमानी करके करीब 50,000 से ज़्यादा वोट उनके रद्द करके, और उनको उन्हीं के चेले के हाथों से कांग्रेस ने हरवाया, उनको अपमानित किया। तो ये 5 बड़े कारण थे कांग्रेस के साथ मतभेद के, जिसके चलते बाबा साहब ने इस्तीफ़ा दिया। और ये मैं जान करके बहुत हैरान रह गया, 5 मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट थे, और मैंने सोचा कि आपके बीच में शेयर करना चाहिए। और अब आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।